प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, आज बात करेंगे अक्षय तृतीया 22 अप्रैल दिन शनिवार 2023 वैशाख शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि। आज का आपको जो शुभ समय है उसके बारे में बताते हैं। 7:26 से 10:42 तक यह शुभ समय रहेगा। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। वैसे तो ये पूरा दिन कहा जाता है कि सबसे उत्तम है। इसमें कोई भी शादी विवाह कुछ भी करना हो आपने तो बहुत ही लाभदायक और पुण्यदायक रहता है। इस दिन सिर्फ राहु काल जो है 9:04 से लेकर 10:42 इस समय को छोड़ करके अन्यत्र जो समय है वह शुभ ही शुभ है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया, इसका क्या महत्व है, क्यों इसको मनाया जाता है। देखो, अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अक्षय यानी जो कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उसको कहते हैं अक्षय। और ये इस दिन का क्यों इतना महत्व है, क्योंकि तृतीया तिथि तो हर महीने में 2-2 बार आती है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि सर्वप्रथम तो भगवान जो परशुराम थे, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं, उनका उस दिन अवतार हुआ था। और जो अन्नपूर्णा मैया है उनका भी इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन इस धरा पे अवतरित हुए हैं। कहा जाता है कि जो बद्रीनारायण हैं उनके जो कपाट है आज ही के दिन वह खुलते हैं, जो कि 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं। और आज अक्षय तृतीया के दिन यह कपाट खुलते हैं। पतित पावनी माँ गंगा मैया का भी जो उद्गम आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन इस धरा पे हुआ है। कहते हैं सुदामा और कृष्ण का मिलन भी आज ही के दिन हुआ। ऐसे अनंत ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो इन सब का समागम इस तिथि में हुआ है। कहा जाता है कि जो जैन मुनि हैं, इनके जो भगवान ऋषभनाथ जी हैं, इन्होंने 1 वर्ष तक कुछ भी अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं किया, निराहार रहे। और इन्होंने इसी अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का जूस पिया। तो उस दिन से भी इस दिन की महत्ता बढ़ गई है। कहा जाता है कि सतयुग और त्रेता का आरंभ भी इसी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और द्वापर का समाप्ति भी इसी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करना चाहिए, सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और ऋषियों का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि इस दिन किया गया दान पुण्य इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन आप गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्यादान किया जाए तो इसका अनंत अनंत कोटि फल है। अक्षय तृतीया के दिन जो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं तो उनके ऊपर जो पितृ दोष लगा रहता है वह समाप्त हो जाता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करने से अनंत कोटि का फल प्राप्त होता है और जो भी मनुष्य की मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन वेद व्यास और गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ का लिखना शुरू किया था। इसी दिन कहा जाता है कि जो महाभारत की लड़ाई हुई थी तो यह लड़ाई भी अक्षय तृतीया के दिन यह समाप्त हो गई थी। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं अक्षय कुमार, कहा जाता है कि इनका भी जन्म इसी दिन हुआ। अब देखो, इतने सारे संयोग, तो इस तिथि को इतनी महत्ता वो तो स्वाभाविक ही कि होना ही है। कहा जाता है कि आज के दिन जो भी पुण्य हम करते हैं तो उसका 4 गुना फल बढ़ जाता है। अगर हमने 100 रुपये का दान किया तो वह 400 के बराबर माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमने कोई पाप किया है तो उसका भी 4 गुना बढ़ जाए। तो तभी हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि ऐसे पुण्य अवसर पर, ऐसे शुभ तिथियों पर, ऐसे शुभ त्योहारों पे कहा जाता है कि आप जो है सात्विक रहा करिए, व्रत करिए, संयम में रहिए, धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाइए, धार्मिक स्थानों में जाइए, पूजा पाठ करिए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे ग्रंथ इन चीजों का उपदेश देते हैं ताकि हम पाप के भागी न, उस पाप से हम बचे। क्योंकि कोई भी तीर्थ स्थान हो, ऐसे व्रत त्योहार हो, ऐसे समय में जब हम कोई पाप करते हैं तो उसका अनंत कोटि पाप बढ़ जाता है, लाखों करोड़ों। एक पाप किया तो वह हजारों पाप के बराबर माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई धार्मिक स्थान में या कोई ऐसे तीर्थ स्थान में गए हैं तो वहाँ पे हमें सदकर्म ही करना चाहिए। यह सोचने वाली बात है कि जब हम वहाँ पे सदकर्म करते हैं तो उसका अनंत कोटि फल होता है
और ऐसी स्थानों में अगर हम थोड़ा सा भी पाप करेंगे तो उसका भी फल बहुत 10 गुना 1000 गुना बढ़ जाए। तो ऐसे समय में हमें पाप से बचना चाहिए, दुष्कर्मों से बचना चाहिए, व्यसनों से बचना चाहिए और सदकर्म करने चाहिए, सदकाम करने चाहिए। माँ भगवती पतित पावनी माँ गंगा का आज के दिन ही इस धरा पे उद्गम हुआ है। उन्होंने इस धरा को पवित्र किया है और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तार दिया। आपने ये कथा तो सुनी ही होगी कि जो बलि थे, राजा बलि, तो भगवान वामन के रूप में उनके पास गए और 3 पग भूमि मांगी और उन्होंने बिना संकोच किए ही उनको संकल्प दे दिया कि हाँ मैं आपको 3 पग भूमि दूं। तो एक पग में जब भगवान ने पूरी धरा को नाप दिया और दूसरी पग से उन्होंने स्वर्ग लोक तक सारा नाप लिया, तो जब वहाँ वामन देव यानी जो भगवान विष्णु ही थे वामन रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में, और उन्होंने जब अपना पैर स्वर्ग लोक को सारा स्वर्ग भी नाप दिया, तो जब भगवान ब्रह्मा जी ने उस पैर को, उस चरण को देखा, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में उस भगवान विष्णु के उस अंगूठे को धो लिया और उसी अंगूठे से जो धोकर के जो जल बना वही गंगा बनी। बाद में जब राजा सगर ने, भगीरथ ने, इनके कई पुस्तों ने तपस्याएं की और राजा भगीरथ को यह पुण्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या की गई, फिर भोलेनाथ की तपस्या की गई और ब्रह्मा जी के कमंडलों से वही जो जल है विष्णु का चरणोदक वही गंगा में बनी और भगवान भोलेनाथ की जटाओं में इनका प्रवेश हुआ और जटाओं से निकलते हुए माँ गौमुख से निकलते हुए सारे भारत भूमि को पवित्र करते हुए गंगा सागर में चली गई। आज भी यह गंगा माँ हमें सभी पापों से निवारण करती है और लाखों करोड़ों के तारों को तार देती है। हमारे जो पितृ देवता हैं उनको तार देती है। कहा जाता है कि गंगा में अगर भूलवश भी किसी का अस्थि चली जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे इस शुभ अवसर पर इतना बड़ा संयोग, क्योंकि भगवान परशुराम से लेकर के माँ गंगा तक, नर नारायण तक, सतयुग त्रेता तक, ये सब का संयोग इसी दिन बना है और यह बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे गृह प्रवेश करते हैं, शादी विवाह मुंडन, अगर मुहूर्त नहीं है तो आप इस दिन निसंकोच होकर के यह कार्य कर सकते हैं। इसका अनंत कोटि फल होता है और आपने जो कार्य, अगर अच्छे कार्य आपने शुरुआत कर रखी, कोई भी कार्य का आपने उद्घाटन किया है, कोई व्यवसाय खोला है, तो वहाँ कहा जाता है कि वो कभी समाप्त ही नहीं होता है। तो ऐसे समय में ऐसा कार्य करना चाहिए, कोई व्यवसायिक से संबंधित, चाहे वह विवाह हो, चाहे वह गृह प्रवेश हो, ऐसी चीज़ों को अगर आप करते हैं वह कभी समाप्त नहीं हो सकता है, ऐसा हमारे शुद्ध ग्रंथ कहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।